नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आज हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है, पटना जंक्शन पे, जहां पर देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारे आजू बाजू में सारे ऑटो रिक्शे यहां पर मौजूद है। यहां पर कई लोग भी मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर राजधानी का क्या माहौल है। देखिए यहाँ पर कई लोग। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव। क्या माहौल लग रहा है पटना में? अभी तो आरजेडी की ही सरकार बनेगी। आरजेडी की सरकार बनेगी। क्यों? नीतीश कुमार इतने बड़े बड़े काम किए, वो क्यों नहीं आएंगे? तो 17 महीने में जो तेजस्वी जी काम किए हैं वो 20 साल में भी काम नहीं किए हैं। 20 साल में नहीं किए हैं। कोई रोजगार वगैरह दिए कि नहीं दिए? कहाँ रोजगार देते थे? टेम्पू ठेला थोड़ी चलाते हैं। कहीं टेम्पू वाला को तो भगा रहे हैं, प्रशासन से पिटवा रहे हैं, डेली फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या प्रशासन से पिटवा रहे हैं? किस चीज की फोटो? पिटवा रहे हैं कि आप सवारी एक आगे बैठा के चले, अच्छा। पीछे 2 बैठा है। तो हम लोग को रोजी रोटी है, पेट्रोल है, मालिक को देना है, अपने घर भी चलाना है, कैसे चलाएंगे हम? 2 में पेट भरेगा हाजीपुर पटना में? स्टैंड वगैरह बनवा दिया ऑटो के लिए, उधर इतना सारा, एक बिल्डिंग में बहुत सारा काम। कहाँ है स्टैंड? सारा टेम्पू वाला भटक रहा है रोड पर, यहाँ भी है वहाँ भी है। लाठी लेके आती है, प्रशासन भगाती है, लोग भागते भाग। तब तो सरकार की तरफ से कोई भी आपको कोई लाभ नहीं हम लोग का है, गरीब आदमी मर रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या कह रहे हैं कि ऑटो वालों को बड़ी ही दिक्कत झेलनी पड़ रही है नीतीश कुमार के राज में? वाकई में बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। पहले आप देख सकते हैं गोलंबर से हम लोग सवारी बैठा के इधर से निकल के किधर भी डकबंगला के तरफ या जीपीओ के तरफ आसानी से जा सकते थे। अब जो है ऐसा नहीं है। क्या हो गया अब? अब जो है नो एंट्री लगा दिया गया है। सामने से गांधी मैदान नहीं जा सकते हैं। एग्जीबिशन रोड होके इधर से आप जाइए, जमाल रोड होके जाइए, उधर से आइए तो वहाँ प्रशासन पकड़ रहा है, गाड़ी फोटो खींचता है। फालतू में ही पकड़ रहे हैं। हाँ, फाजिल में गाड़ी चल रहा है, रोकवा। क्यों फिर रोकवा के क्या करते हैं? फिर रोकवा के कागज पत्तर हेन तेन फोटो खींच के फाइन कर देते हैं। फाइन करते हैं। क्यों फाइन करते हैं? फाइन मतलब हम लोग एगो बैठाने के लिए आगे बोलते हैं। 21 किलोमीटर हाजीपुर है यहाँ से। एक आदमी से हम लोग 60 रुपया किराया लेते हैं। 3 गो बैठाएंगे 210 180 रुपया में हम लोग का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। वो आते हैं कि ओवरलोडिंग 2 गो ज्यादा बैठा लिए तो कहे कि तुमको चालान काटेंगे, 800 को 1000 के 1200 के चालान काटते हैं। जो हम लोग इससे क्या आपको क्या लग रहा है? इससे ऊपरी कमाई भी हो रही? क्योंकि हर जगह बात कही जा रही है कि प्रशासन काबू में नहीं है, घूस वाला काम चला। तो क्या यहाँ पे ऑटो को लेकर भी हम ये बात कह सकते हैं जो आपके साथ हो रहा है? हमारा साथ, हम लोग का साथ में बहुत नाजायज काम हो रहा है, बहुत नाजायज काम हो रहा है। नाजायज काम हो रहा है हम लोग के साथ। क्या कहना है आपका? कह रहे हैं कि आप लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी जो है उठानी पड़ रही है। बहुत प्रॉब्लम है मैडम। जाकर पहले बाहर सवारी से देखिए ना, लगेज लिए हुए है, बूढ़ी है, बच्चा लिए हुए है, झोला लिए हुए है। हाँ, उसको गाड़ी यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहाँ जा रही है, फिर भी गाड़ी के लिए उसको दिक्कत हो रहा है। नीतीश कुमार तो दावे कर रहे हैं पूरा बिहार खुश है, तमाम चीजें हो रही नीतीश सरकार के काम में। आप लोग बोल रहे हो कि खुश नहीं है। फालतू खर्चा कर रहा है। वो खर्चा वो निमन से कर कहाँ रहा है? गरीब के लिए बनवा देते हैं उधर किनारे किनारे स्टैंड, वहाँ से बोलूँ सवारी मिलता है। मान ले कि बूढ़ी आदमी है, बूढ़ा आदमी है, झोला लिए हुए है, तो कहाँ जाएगा? जीपीओ गोलंबर जाएगा फुलवाड़ी के लिए? कोई रिक्शा, कोई ऑटो भी मिलना चाहिए उसको। मान ले जाके पेशेंट है, पेशेंट कैसे जाएगा? पेशेंट को आप लेकर जाइए, आप पेशेंट बन जाइए, हम ऑटो लेकर जाते हैं। देखिए पैसा प्रशासन कैसे दौड़ता है। कहेंगे कि पेशेंट भी है तो आप पेशेंट बनिए, उसके बाद देखिए। अच्छा, अगर मैं पेशेंट बन जाऊँ उसके बाद जूत भी प्रशासन तंग करेगा? अब 2200 रुपया। 22 रुपया लाने के फाइन है। कहाँ हम कोई भी ऑटो नजर, आप पेशेंट भी बाहर रहेगा तो ऑटो लेकर नहीं जा सकता है। सिपाही जो है, सिपाही को हल्का सा नुक्स मिलना चाहिए कमाने खाने के लिए। तेजस्वी आएंगे तो गुंडा राज आ जाएगा। क्या लग रहा है बिहार में अभी? हाँ। अभी कुछ बढ़िया राज है। अभी कहाँ बढ़िया राज? रोज तो मर्डर हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। और तेजस्वी यादव की बात है तो 17 महीना में जो नौकरी शुरू किए तेजस्वी यादव का ही दे रहे ना। उसके पहले नीतीश बाबू बोल रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, तनख्वाह कहाँ से आएगा। अब कहाँ से तनख्वाह आ रहा है? तो भाई अगर एक बात बताइए, अभी दारू बेचवा के पैसा ला के बंटवा रहे हैं सबके। दारू तो बंद है बिहार में। दारू बंद है। अभी पीजिएगा? आप मंगा दे, अभी पीजिएगा? नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। अभी बोलिएगा, अभी मंगा के पिलाएंगे, अभी मंगा के पिलाएंगे पटना जंक्शन पर। पेपर में तो बड़े बड़े अक्षरों में बंद है। सब जगह बोलिए ना, जहाँ के पेपर तक ही है। नियम न चाहिए, प्रशासन को खाने के लिए हल्का सा नुक्स चाहिए।
पेपर तक ठीक है। अब ये बताइए आप हमको, कोई भी थाना प्रभारी को बताइए कि मोहल्ला में से 4 को 5 को दारू पियोला के पकड़ रहा है पैक। दारू पियोला कहूँ पकड़ाता है? दारू पीने वाला नहीं पकड़ता। दारू बेचने वाला कहूँ पकड़ाता है? अच्छा, बेचने वाला नहीं पकड़ता पर पीने वाला पकड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पीने वाला आप चले जाइए आप सबसे बड़ा सवाल घाट बैरियर के पास, वहाँ देखिए पीने वाले लोग कैसे ऑटो रुकवा के वहाँ पुलिस कहेगा फूको। नहीं लगता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दारू बंद है तो फिर पी कैसे रहे हैं लोग? बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी। हाँ, होम डिलीवरी हो रहा है। एक और आप जी अपने जिद में दारू खाली बंद किए हुए हैं। अच्छा, दारू सब पी रहा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब पी रहा है दारू। आपने भी जिक्र किया कि प्रशासन खुद ये क्या क्या करके आपने बताया था, बताइए। फुकवाता है मशीन में किसको? पब्लिक को, हमको आपको पकड़ाएगा उसी से ना, तो 1000 2000 5000 मांगेगा। क्यों डेली पकड़ाता है दारू पीने वाला, अच्छा दारू बेचने वाला? कहाँ? एक नया सिस्टम शुरू हो गया है बिहार में ये कमाने का। लीजिए, सिस्टम आता है काय के लिए? कमाने के लिए ना आता है। कह रहे हैं कि कमाने के लिए ही आता है। बिहार का क्या माहौल है? जनता तो बड़ी दुखी दिखाई दे रही है फिलहाल। यहाँ की जनता बुड़बक है, बुड़बक है। कैसे? पूरी तरह। उस बिहार में हम भी रहते हैं, हम भी बुड़बक है। कहिए कैसे? कैसे? अच्छा, आप भी बुड़बक हैं? हम भी बुड़बक है, क्योंकि वोट लेने के समय यहाँ जातिवादी और अथी हो जाता है। क्या नीतीश कुमार जी गए थे तेजस्वी से मिलने के लिए, तो क्या जनता से पूछ के गए थे, या नीतीश कुमार गए थे जनता से पूछ के गए थे? यहाँ जो भी लोग हैं, हम बिहारी बुड़बक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपस में कहते हैं कि हम आरजेडी है, ये बीजेपी है, ये है, नेता सब एक है। वहां जाने के बाद सबसे पहली बात है, पूरे बिहार को एक बार कोई नहीं का बटन दबाना चाहिए, तब नेता देखिए फीडबैक पे आएंगे। और चुनाव आयोग भी आएगा, क्योंकि यहाँ जिनको भी हम बनाते वो सारे चोरी हैं। वो तो अब कस्में वादे खा रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भी नहीं आएंगे। अब कोई कस्में वादे नहीं है। अभी जस्ट अगर पलटी मारने के लिए है, तो तेजस्वी जी भी चाहेंगे कि हम सीएम की कुर्सी ले, डिप्टी सीएम की कुर्सी ले। उनका चेहरा तो तय हो ही गया है कि सीएम बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन। नहीं, अभी बहुत सारी बातें बाकी है। ये जनता को भरमाया जा रहा है कि हम ये है। बिहार की पूरी जनता को एक बार कोई नहीं का बटन दबाना चाहिए, तभी नेता फीडबैक पे आएंगे। जन स्वराज आनी चाहिए। नहीं, हमने क्या बोला? नोटा। क्योंकि जितने लोग बैठे हुए हैं वो चोरी हैं। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में बिल्कुल भी घूस नहीं चल रही है, गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया। तो फिर ये सब क्या देखने को मिल रहा है? जो बड़े बड़े पोस्टर में इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल विपरीत दिख रही है। अभी पानी बरसा है, आज पानी 2 दिन से नहीं पड़ रहा है। नाला बना था, जाके देख लीजिए राजेंद्र नगर में क्या हालत है। अभी इतना पानी है। तो तेजस्वी यादव से क्या उम्मीदें लग रही? क्योंकि उनको लेकर भी तमाम टिप्पणियां सामने आ रही हैं कि मौलाना है, पढ़े लिखे नहीं है, बस फिजूली बातें कर रहे हैं। तो जाए, पढ़े लिखे नहीं है तो जाके उनसे डिबेट कर ले तेजस्वी यादव से। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, डिग्री लिए बैठे हैं। हाँ ठीक है, डिग्री है, बात सही है, लेकिन जो कहते हैं कि अनपढ़ है, जाहिल है, तो जाके उनसे जाके डिबेट करें तेजस्वी जी से। कौन डिबेट करे? जो कहते हैं कि जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्री नहीं है, जब वहां जाएगा तब ना पता चलेगा कौन कितना पानी में है। तेजस्वी यादव से भेंट करे जाके। आप जो 17 महीने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव ने किया है वो उनकी छत्र छाया में किया है। अगर वो नहीं होते तो वो उतनी नौकरियां भी नहीं दे पाते। जैसे तेजस्वी जी 17 महीना में जैसे चचा को बोले कि हम चचा नौकरी रोजगार दीजिए युवा को, तो चचा ने कह रहे हैं कि कहाँ से लाएगा रे बेटा। अब चचा कहाँ से ला रहे हैं? अच्छा, तो मतलब क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? अब चचा कहाँ से ला रहे हैं? युवा भी मौजूद है क्या? जॉब मिली, रोजगार मिला, कुछ सरकार से खुश हैं? अरे कुछ नहीं, सरकार से तो वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। नहीं है? नहीं, क्यों खुश नहीं है? वो तो कह रहे पूरा बिहार खुश है, दोबारा से फिर से नीतीश आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो चुके हैं ना, अब वो तो सही से पता नहीं, कभी कभी उल्टे सीधे हरकतें भी करते रहते हैं। उल्टे सीधे क्या हरकतें करते हैं? ताली बजाते हैं, मुंह ऐसे ऐसे करते हैं, तो सब कैसे मुंह करते हैं? वही बताओ।
पूरा बिहार जानता है कि कैसे कैसे करते हैं। सठिया गए नीतीश कुमार जी। पर वो तो कह रहे हैं अगले 5 साल और शासन करने के लिए तैयार है। नहीं, अब उनको चाहिए कि भतीजा को बैठा दें, वही में उनका भला होगा। हाँ, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारे छत्र छाया में काम किया, वो तो खुद सही नहीं है, तो उनके छत्र छाया में वो कैसे काम करेंगे? मेरा नाम अफरोज हुआ, क्या करते हैं? दुकान है। खुश हैं पिछले 20 सालों से जो नीतीश कुमार बैठे इतना सब कुछ कर रहे, पूरा चमका दिया बिहार को। जरा दिखाइए भी कैसे चमकाया है, देखिए जरा, देखिए। यही तो चमका हुआ, कहाँ चमका हुआ? लग रहे हैं उद्योग, और क्या बोलते हैं, दोबारा से एनडीए सरकार आ रही है, लग रहे हैं उद्योग, मिल रहा है रोजगार। 200 रुपया कमाने में सुबह से शाम हो जा रहा है, कमाई नहीं होता है। क्या चमका रहा है? यही चमका रहा। उद्योग आप बिहार से हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं, आप ही बताइए कितने उद्योग लगे? क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा दिखा था कि कितना कारखाना बंद हो गया, लगा कहाँ? जो था वो भी बंद हो गया। जो थे वो भी बंद हो गए, भी बंद हो गया, कोई भी कारखाने नहीं लगे। कुछ नहीं लगा। कहाँ कुछ लगा? क्या कह रहे हैं आप? फतुहा में जितना कारखाना था सब तो लगभग बंद हो गया, फैक्ट्री जितना था सब बंद हो गया लगभग। क्यों, क्या कारण है कि कारखाने बंद हो रहे हैं और बिहार से एक भारी मात्रा में लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं? यहाँ बेरोजगारी इतना है, है ही नहीं कुछ काम धंधा, यहाँ भाग में पलायन हो रहा है। परिवर्तन इस बार होगा, परिवर्तन जरूरी है। बिल्कुल परिवर्तन जरूरी है। हाँ, तेजस्वी जी आएंगे। कह रहे हैं कि जैसे चारा घोटाला हुआ था, दुनिया के घोटाले शुरू हो जाएंगे बिहार में। ये सब कहने की बातें हैं, खाली एगो चारा 70 करोड़ जो नीतीश जी घोटाला किए हुए हैं। 70 करोड़। हाँ, कल है इनका फैसला देना है। कल 70,000 करोड़ नीतीश कुमार को कल देना है। राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ उनको क्या हो गया भाई? कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ। 75 एम्बुलेंस तोप के रखा हुआ था। क्या कह रहे हैं आप? उसी में लगले उल्टे डाल पप्पू यादव को जेल भी करवा दिया गया, एम्बुलेंस वाला जब वो केस उठा तो जहाँ बोलिएगा उसको जेल करा दिया जाएगा आपको। कह रहे कि जो अब ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन कह रहे कि एनडीए मोदी जी जो है उनके चेहरे पर बिहारियों को पूरा भरोसा है। मोदी जी तो आओ झूठ बोलते हैं खाली। झूठ बोलते हैं। तब कह रहे चीनी मिल का वादा किया था, कहाँ खुला चीनी मिल? चाय पी के नहीं गए। सदियों से बंद है चीनी मिल। क्या कह रहे हैं आप? बेटा चीनी मिल बंद है। उन्होंने तो वादा किया था ना, आएंगे तो चाय पी के क्या था वादा? तो 15 लाख देने का भी वादा किया था। कहाँ कुछ वादा पूरा हुआ हम लोग का? नहीं आए। एकदम नहीं है, 15 रुपया नहीं आया। पाकिस्तान को तो धूल चटा दी है मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है, और बिहार का बेटे, बिहार जो है उनको इसके बदले में छोड़िए ना, अपना घर को संभालिए ना। वो का उसको धूल चटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा उससे? 2 बम मार देने से। आप अपना घर को अथी बनाइए, सभ्य बनाइए ना। आप अपने घर को सभ्य बनाइएगा ना। दुनिया तो इससे बड़ा युद्ध हो रहा है सब दुनिया में, तो उसको कुछ उसका कुछ घट जा रहा है कि पाकिस्तान का घट जा रहा है। डबल इंजन की सरकार को आप ही तो बिठाए हैं पिछले 19 सालों से गद्दी पे। लोग कहाँ पर बैठा है मैडम? हम लोग तो लालू यादव के भक्त हैं। हम उनको कहाँ ला बैठाएंगे? कैसे विराजमान है वो गद्दी पे और अभी दावे ठोक रहे हैं? चोरी करके जीत रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ईवीएम मशीन का चोरी करके। ईवीएम का चोरी करके? हाँ, ईवीएम मशीन चोरी करके है। कह रहे हैं कि अगर इस बार फिर से अगर नीतीश कुमार दूसरे पाला में चले गए, फिर दूसरे पाला में चले गए, उनका तो काम ही है जो इधर कभी इधर सरकार बनाना है, कभी इधर सरकार पलट देना है। पलट। हाँ, क्या पलटू चचा है। अरे पलटू चाचा जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? नीतीश कुमार कह रहे हैं उन्होंने हर गांव हर कस्बे को पटना से जोड़ दिया सीधे राजधानी से, इतनी सड़कें चमका दी, पूरे बिहार को चमका दिया है। और तेजस्वी यादव जो है इसके इधर आइए। अगर सड़क पर बात करते हैं तो बता देना, सड़क पे बीच बख्तियारपुर तो रजौली बना है 4 लेन, इतना वाहियात घटिया तरीका से बनाया गया है। वहाँ भी जाति देखकर बनाया गया है। कहीं वो अपने जो भी उनका एरिया उसमें हर जगह पे प्लेयर मारे और देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे यादव बहुमूल्य एरिया है, तो वहाँ पे आरीवाल डाल के वहाँ पे पूरा एरिया चौपट हो गया है। बीजबन पर NH20। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? रोजी रोटी चल रही है सही से? कहाँ चल रहा है? चलता तो ऐसे थोड़ी रोड पर भटकते। रोड पे भटक रहे हैं। भटकना रहे, देख रहे हैं इतना गाड़ी जो खड़ा है, तो किस लिए खड़ा है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं मिल रहा है रोजगार, खुशहाल है बिहार, फिर से आ रहे हैं नीतीश। बिहार में कौन बैठना चाह रहा है? रोजगार अगर मिलता तो रोजगार नहीं रोटी रोजी में लगा रहता। अब देख लीजिए इतना सारा गाड़ी बैठा हुआ है,
सीजन में मान कर चलिए जो गाड़ी चलता है, अभी सारा गाड़ी बैठा हुआ है, तो क्या रोटी रोजगार आ रहा है? कोई रोटी आइए आप आइए, और भी लोगों जिनसे ही बातचीत है। क्या नाम हुआ चाचा? सुबोध यादव। क्या करते हैं? हम लोग खेती करते हैं। खेती करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है व्यवस्थित रूप में? सब कुछ नहीं चल रहा है। ये गुंडा राज में क्या चलेगा? गुंडा राज। सिर्फ नीतीश के विकास हुआ है, सिर्फ नीतीश के कुर्सी के। नीतीश कुमार की कुर्सी का सिर्फ विकास हुआ है? हाँ, बस और कुछ नहीं विकास हुआ। बिहार में विनाश हुआ है। बिहार में कह रहे हैं कि विनाश हुआ है, सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी का विकास हुआ। क्यों कह रहे हैं ये बात? तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो इतना काम कर दिया पिछले 20 साल। वो आप मीडिया वाला सब देन है, हमारा दिन है। हम तो का देन है। जनता तक नहीं, जनता तक पहुंचा रहे तो उसको कहीं मतलब अथी करिए। तो वो तो आपके हाथ में है ना, हमारे हाथ में। हमारे हाथ में तो हम लोग तो उनको खिलाफे में वोट देते हैं, तो कहाँ 19 साल से तो वो बैठे हैं सब गुंडा है। गुंडा है। हाँ। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीदें लग रही? क्या सत्ता में परिवर्तन आएगा? एकदम आएगा परिवर्तन। क्या परिवर्तन? बहुत कि वो तो उनसे भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो गुंडा राज स्थापित हो जाएगा। स्वतः तुम जब बैठेंगे कुर्सी पर तब न बुझिएगा कि उन्हीं के देन है, कि उन्हीं का मैप पर, उन्हीं के कहने पर सब ये कर रहा है टुरू। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात क्या आ रही है आपके घरों में? नहीं, कहाँ आ रहा है फिर? सब फॉल्स है। अभी से रिचार्ज बिना करे कहाँ बिना रिचार्ज करे पर कट जा रहा है। लाइन नहीं आ रहा। बिना रिचार्ज के लाइन नहीं आ रहा और 24 घंटे बिजली आ रही है। 24 घंटे जब से 125 यूनिट बोला तब से बिजली ही गायब है। तो जब से 125 यूनिट तब से बिजली ही गायब है, तो बिजली आएगा क्या? हाँ, वो तो एक ढोंग राज दिया है जो 125 यूनिट, और जब से बोला है तब से गायब है बिजली। तो तेजस्वी यादव क्या लग रहा है? उन्होंने बोला है कि 200-250 यूनिट। अरे उसी का तो कॉपीराइट करता हूँ, 200 बोला तो 125 यूनिट किया है। तो अच्छा, तेजस्वी, हाँ कर लिया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नाम हुआ। क्या लग रहा है बिहार में नीतीश कुमार किसकी सरकार आ रही है? सरकार तेजस्वी की आएगी। नीतीश कुमार नाम हुआ, सरकार तेजस्वी की बता रहे हैं। नाम से क्या लेना देना है? क्यों होना चाहिए ना। काम नहीं हुआ है पिछले 20 सालों में? काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। जैसे बिजली का वादा किया लेकिन बिजली गायब रहती है। आपको रोजगार मिला? नहीं मिला, बेरोजगार घूम रहे हैं। एक बात बताइए, जगह जगह जो इतने बड़े बड़े पोस्टर बिहार में देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि जब से आए तब से हम जगह जगह पोस्टर दिख रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं। कहाँ रोजगार मिले, कहाँ उद्योग मिले? मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये पोस्टर में क्या है? झूठा वादा कर रहा है। अच्छा, आप नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे? कह रहे 5 साल और दीजिए, 1 करोड़ रोजगार आपकी झोली में डाल देंगे। नहीं, अब नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, क्या युवा है, कैसे देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव होने को? क्या माहौल लग रहा है? क्या माहौल लगेगा? तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी आएंगे? क्यों तेजस्वी यादव आएंगे? कह रहे हैं कि वो मौलाना तेजस्वी आएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा बिहार का। खतरा में कैसे आ जाएगा? अरे उनका कहना है ये कि वो मौलाना तेजस्वी है और अगर आ गए तो हिंदू खतरे नहीं है, हाँ। खतरे में कैसे आ जाएगा? क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी आ गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मौलाना तेजस्वी? ना ये सब गलत बात है। सब गलत। जो ये अभी ये जो युद्ध हुआ था अभी यहाँ छपरा का मोहम्मदन जो मारा गया कर्नल था या क्या, तो कहा मोदी जी वो हिंदू मतलब मुस्लिम थे, तो ये इंडिया के नहीं है। वो इंडिया के नहीं, मौलाना मतलब एकदम सब खत्म है मौलाना। चालीसा पढ़ के ना कुर्सी नीतीश कुमार पकड़ रहा है और कुर्सी के लोभी है। कुर्सी के लोग। हाँ, क्या लग रहा है क्या माहौल है इस बार बिहार का? युवा है। मैम उतना तो नहीं जानते, हाँ। युवक है और 80% बिहार में युवक है। हाँ। 50% पढ़ा लिखा, 50% समझिए का अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो 50% जो पूरा मेरा बात सुन लीजिए, ठीक है? आप बोलिए अभी 10 मिनट पहले कि हम दिल्ली से हैं, हाँ। तो दिल्ली तो घूमती होंगी, हाँ। 50% बिहारी तो मिलता होगा। हाँ जी। अगर वही बिहारी बिहार में काम करे, ठीक है, तो बिहार का क्या मतलब कि अच्छा नहीं होगा? हाँ, विकास बड़े सही बोल रहे हैं आप। आगे सिंपल सी बात है। हाँ। तो हमको नेता और प्रशासन और किसी से कोई द्वेष नहीं है। अरे हम आप हैं, भाई है, बहन है, सिंपल सी बात है, ठीक है? चाह रहे हैं हमको बिहार में ऐसा नेता चाहिए, हाँ। ठीक है, कि जो बिहार से बाहर जा रहा है, झारखंड जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, साला मतलब कि आज 10,000 का जरूरत है, उसको 50,000 का जरूरत है, कोई बोला कि अरे भाई चल 50,000 दे, वो फलनवा के मार दे, तो वो लड़का आज कर रहा है। गाली नहीं आप, ठीक है, सॉरी, जो भी हो, युवक है भाई, थोड़ा हमको बिहार में वो चाहिए कि कोई युवक गलत काम न करे।
अच्छा, कोई गलत काम ना करे। तो क्या कारण है कि बिहार में 1100-2500 पे सब अटक जा रहे हैं, लेकिन गुजरात की बात होती है तो फैक्ट्री की बात होती है, यहाँ से ट्रेन शुरू कर दिया आप लोग वहाँ पहुँचाने के लिए। ठीक है, आप दिल्ली से आ गए उड़ के, हाँ। उड़ के नहीं ना आए, अरे मैं ये वो नहीं, आप उड़ के नहीं आए, हाँ। ट्रेन से या प्लेन से आए होंगे। हाँ। ठीक है, तो वही चीज हमको बिहार में चाहिए। बिहार में कंपनी डलवाइए, फैक्ट्री डलवाइए, जो भी है बिहार में डलवाइए। बिहार छोटा है। गुस्से में है कि आपको मेरा सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आपसे पूछा कि क्या कारण है। हाँ। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको इतना कहना, बिहार में जो भी पद पे रहे हाँ। बिहार में कंपनी डलवाए। हाँ। ठीक है, और जो बाहर कमाने जा रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कह रहे हैं। लग रहा है बिहार में क्या माहौल, बड़े शांत बैठे सब सुन रहे हैं। सुनेंगे ना, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। जो खाली पैसा, पुलिस प्रशासन सरकार पैसा वसूली में पड़ा हुआ है। क्या स्थिति, आप हमें बताइए क्या स्थिति है। बहुत खराब है। जहाँ देखो रोड में मतलब कि पैसे वसूली हो रहा है खाली। सुशासन बाबू नाम है, स्थिति इतनी खराब काम नहीं है। काम नहीं। 5 साल पहला बार जीते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद वो मेरी काम किए थे, उसके बाद में कोई काम नहीं, केवल रुपया बटोरना है। किससे बटोरना है? पर गाड़ी वाले से बस बटोरना है ना। कहीं पर ही जाके देखिए, मेन हाईवे पर देखिए, कहीं रोड पर जाके देखिए कि कहाँ न चेक इन के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। अच्छा। कहीं पर ही देखिए पैसा वसूले में। इलेक्शन न है, इलेक्शन में पैसा अब खर्चा होगा ना। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे जिससे हमने बातचीत की, और तमाम लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई कि उन्हें किस तरीके की दिक्कत होती है, कैसे घूस ली जाती, तमाम चीजें जो है अपने आप रखी। और इस वक्त जो है पूरा बिहार सत्ता परिवर्तन के मूड में दिखा है यहाँ पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।